रेशियो सही नहीं है क्या? रेशियो। लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को मेरे भाई, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट 6। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर बिना समय को खराब किए शुरू करते हैं अपनी क्लास को एक शानदार तरीके से। और आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसका कारण है कि MS वर्ड में हमेशा से ही होम टैब से क्वेश्चन कई बार और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हम उसी होम टैब को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी लाइन लिखी है आप सभी के लिए कि यू कैन विन इफ यू वॉन्ट, यानी कि यदि तुम जीत सकते हो यदि तुम चाहते हो जीतना, है ना। अगर तुम मतलब तुम्हारे अंदर ही इच्छा शक्ति नहीं होगी, कई सारे, देखो जीतना हर कोई चाहता है, ठीक है। इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तुम किससे पूछो क्या तुम करोड़पति बनना चाहते हो, भैया हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए जो परिश्रम, जो त्याग, जो मेहनत करनी होगी वो तुम करना चाहते हो? नहीं। भैया हम सुबह 9 बजे उठना चाहेंगे, हमसे 5 बजे नहीं उठा जाएगा मेरे भाई, है ना। हम पूरे दिन मतलब क्या सुस्ती पना रील देखेंगे, हम पे पढ़ा नहीं जाएगा। तो बनना तो हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन करना कोई कुछ नहीं चाहता। तो अगर तुम बनना चाहते हो तो तुम्हें करना भी पड़ेगा। तो आप तभी जीत सकते हो जब तुम खुद चाहोगे, और चाहोगे कैसे? सिर्फ मन से नहीं, हमारी जो कर्म शक्ति होती है जिससे हम काम करते हैं उस पर निर्भर करता है आपको। तो जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से नहीं चाहोगे कि आपको जीत हासिल करनी है, तब तक आप नहीं कर सकते। और एक मन में भी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा और मैं ही करूंगा। जब इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चीजें करेंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। आप सभी मुझे बताएंगे MS वर्ड में होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, और 2 लाइनें और आपको मैं लिखाऊंगा, है ना, उन्हें आप देखेंगे। क्या है जी? ठीक है मेरे भाई, तो बताएंगे एक बार जल्दी से। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको क्या बताई हुई है? बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे भैया जी होम टैब की जो शॉर्टकट की है वो आपने हमें ऑल्ट बटन के साथ में H बटन बताई है। कौन सी? ऑल्ट के साथ में H बटन बताई है। दो बातें याद रखना, एक तो ये कि जब भी MS वर्ड ओपन किया जाता है या MS वर्ड को ओपन किया जाता है, ओपन किया जाता है तो बाय डिफॉल्ट किया जाता है, तो बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब मौजूद होता ओपन होता है? तो याद रखना, तो बाय डिफॉल्ट होम टैब। तब बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है हमारा? तो हम लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है, ओपन होता है। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ वर्ड में ही नहीं है, यही चीज़ एक्सेल के लिए भी लागू होती है, और यही चीज़ पावर पॉइंट के लिए भी लागू होती है कि जब भी हम वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा टैब देखने के लिए मिलता है? हम कहेंगे होम टैब भैया हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी एक लाइन लिखिएगा, और वो लाइन ये होगी कि MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में सबसे ज्यादा
या मैं कहूं बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले टूल, प्रयोग में लाए जाने वाले टूल्स होम टैब में स्थित होते हैं, होम टैब में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। क्लियर है मेरे भाई? तो हमने यहाँ पर दो बातें जानी हैं, कौन कौन सी? एक तो हमने जाना है कि जब भी हम अपने एमएस वर्ड को, एक्सेल को या पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है मेरे भाई? बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। दूसरा, एमएस वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा या मैं कहूँ बार बार प्रयोग में लाए जाने वाले जो टूल्स होते हैं वो हमें होम टैब में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अब होता क्या है। अगर मैं आपको होम टैब ओपन करके दिखाऊं एक बार, अगर मैं आपको एक बार यहाँ पे होम टैब ओपन करके दिखाऊं तो आप देखेंगे इस होम टैब के अंदर, पहले तो देखो मैं एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट कैसे होती हैं चीज़ें, ओपन किया तो आप देखोगे ये जो यहाँ पर पट्टी खुली हुई है ये होम टैब की खुली हुई है। ये जो रिबन आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है? ये हमारी होम टैब की है, इसलिए हम कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। अब इस होम टैब के अंदर आप देखोगे कि कुछ ग्रुप हैं, जैसे एक ग्रुप है क्लिपबोर्ड के नाम से, एक ग्रुप है मेरे भाई फॉन्ट के नाम से, एक ग्रुप है पैराग्राफ के नाम से, एक ग्रुप है स्टाइल्स के नाम से और एक ग्रुप है एडिटिंग के नाम से। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मेनली ये 5 ग्रुप हो गए। अब इनके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट प्रिंटर। सवाल पूछा जाता है बताओ फॉर्मेट प्रिंटर एमएस वर्ड में कहाँ मिलता है? हम कहेंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मिलता है। आपसे पूछेगा बताओ अंडरलाइन का ऑप्शन एमएस वर्ड में कहाँ मिलेगा? हम कहेंगे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो ऐसे कुछ सवाल हमसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टैब के अंदर कौन से ग्रुप में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को मैंने यहां पर लिख दिया है मेरे भाई। कैसे? कुछ ऐसे। ठीक है ना, मैंने यहां पर लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्लिपबोर्ड है, तो एमएस वर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड में क्या क्या होगा? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। एमएस वर्ड के फॉन्ट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फॉन्ट का साइज, इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, चेंज केस, टिपोग्राफी, टेक्स्ट हाईलाइट, कलर, फॉन्ट कलर, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, ये सभी ऑप्शन हमें हमारे होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में मिलते हैं। पैराग्राफ के अंदर ये फंक्शंस मिलते हैं, स्टाइल्स के अंदर ये और एडिटिंग के अंदर ये। अब बात ये आएगी कि भैया इतने सारे नाम हमें याद कैसे होंगे? तो आपको ये याद नहीं करने, आपको अभी ये याद नहीं करने, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसे ऐसे का ऐसा छोड़ दो 1 मिनट के लिए, और जब हम आगे अपनी और चीजों को समझ रहे होंगे, इन सभी चीजों को एक एक करके उठा करके इनके मतलब समझेंगे, तो फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किसका क्या काम है, कौन क्या करता है। ठीक है, तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि फॉन्ट के अंदर क्या क्या मिलता है, वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, बस ये चीजें मैंने आपको एक जगह पर लिख के दे दी हैं जिससे कि आप बाद में कभी रिवीजन करें तो आपको मदद मिले। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपनी एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड। देखो एमएस वर्ड में जो हमारी शुरुआत हो रही है होम टैब में, तो होम टैब के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है क्लिपबोर्ड। दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड के अंदर 4 फंक्शन है हमारे, और क्लिपबोर्ड अपने आप में एक फंक्शन है जो यहां से खुलता है। कहां से खुलता है? अगर आपसे पूछा जाए कि क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम कहेंगे कि क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए हमें जो होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में राइट बॉटम एरिया में एक तीर दिया होगा, उस पर क्लिक हम कर सकते हैं। एक एक करके जानते हैं इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम कर रहा होता है। उससे पहले एक बार आप सभी दोस्त मुझे बता दो कि यहाँ तक की जो भी बातें मैंने आपसे की, क्या ये सभी आपको समझ में आ गई? एक बार यस करके आप मुझे बताएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को अच्छे से लेकर के और बढ़िया से चलेंगे। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे बताएंगे एक बार, ठीक है,
कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आपने आज चश्मा क्यों लगाया हुआ है, आपके चश्मा कब लग गया। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ वैसा आईसाइट वाला चश्मा नहीं है, ये सिर्फ लाइटिंग से बचने वाला चश्मा है और ये बहुत टाइम पहले का मेरे पास रखा हुआ है। जब जब मुझसे मम्मी रात में कह देती है, जब फ़ोन पे बात होती है कि चश्मा लगा के काम करते हो कि नहीं, तो जिस दिन वो कह देती है उसी दिन मैं लगा लेता हूँ, 2-4 दिन लगाता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, फिर भैया रखा रहता है ये। फिर मम्मी से आज सुबह बात हुई, उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा ठीक है भैया, माता श्री माते की बात सबसे ऊपर है ना, तो भैया उन्होंने कहा तो हमने लगा लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी कोशिश किया करें, अगर आपके चश्मा नहीं भी लगा हुआ है, एक ब्लू लेंस वाला चश्मा नॉर्मली बनवाइए और जब भी आप स्क्रीन टाइमिंग फ़ोन चलाएं, कंप्यूटर चलाएं, तो आप जब भी पढ़ाई करें तो चश्मा लगा कर करें, जिससे कि आपकी आंखें खराब ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हो गई हैं आपको। वेरी गुड, अब आप देखोगे क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ क्लिप बोर्ड का ऑप्शन कहाँ मिलता है। हम कहेंगे भैया होम टैब के अंदर। कहाँ पर? होम टैब के अंदर हमें क्लिप बोर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है जी। अब कहाँ पर? होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड। ओके, क्लिप बोर्ड का ऑप्शन होम मेन्यू में या मैं कहूँ होम रिबन में पाया जाता है, ठीक है। क्लिप बोर्ड का काम क्या है, तो काम को पहले एक बार यहां पर समझेंगे, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे कि क्लिपबोर्ड में हम उन टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को अस्थायी समय के लिए संग्रहित यानी कि स्टोर करते हैं, जिन्हें हम कहीं से कट या कॉपी करते हैं व फिर उन्हें किसी अन्य फाइल या स्थान पर पेस्ट करने की सुविधा देता है। यानी कि इन द क्लिपबोर्ड वी टेम्परेरली स्टोर द टेक्स्ट और ग्राफिक्स पिक्चर शेप दैट वी कट और कॉपी फ्रॉम समवेयर एंड देन इट अलाउज अस टू पेस्ट देम अनदर फाइल और लोकेशन। मतलब भैया ये क्या हुआ, ये तो आपने बस पढ़ दिया ऐसे ही, इसका मतलब तो हमें समझा दो। तो इसका मतलब है मेरे भाई, है ना, इसका मतलब है मेरे भाई कि जैसे जब भी आप कुछ कट करते हो, देखो मैं यहाँ इंसर्ट पे गया और मैंने यहाँ पर दिल बनाया, है ना, दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये हमने बनाया। अब मैंने क्या किया कि इसे कट कर दिया। कट यानी कि मैंने कहा इसे कट या कॉपी कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हमने कट करा। अब जब ये कट हो गया तो ये कहीं स्टोर हुआ होगा। अब ये स्टोर कहाँ हुआ जी, दिख तो रहा नहीं है हमें। तो ये कहाँ पर स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड में। जब मैं इस क्लिप बोर्ड पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि जितनी भी चीजें आप कट या कॉपी कर रहे होंगे, है ना, जितनी भी चीजें आप कट या कॉपी कर रहे होंगे वो सभी चीजें आपको क्लिप बोर्ड में देखने के लिए मिलती हैं। एक लिस्ट बनी हुई आ जाती है। कहाँ पर? क्लिप बोर्ड में एक लिस्ट बनी हुई आ जाती है। यहाँ पर जो भी चीज आपको चाहिए वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे ये मैंने कट किया था, मुझे चाहिए तो मैं क्लिक कर दूंगा, आ गया। इसके अलावा ऐसे ही कुछ और भी हो सकता है। मान लो ये वाली डिजाइन थी हमारी, इसे मैंने यहां से किया कॉपी, इसे मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं। तो जो भी चीज आप कट या कॉपी करोगे उसकी लिस्ट बनती चली जाएगी। क्या बनती चली जाएगी मेरे दोस्त? एक लिस्ट बनती चली जाती है यहां पर, ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है भैया, लेकिन इसमें जो भी चीज हम कटिया कॉपी करते हैं उसकी एक लिस्ट बन जाती है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन लिस्ट कितनी लंबी हो सकती है? तो रिसेंटली 24 आइटम्स। कितने? अब ये बात समझ में आ गई। क्लिप बोर्ड में हम उन टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी समय के लिए स्टोर करते हैं जिन्हें हम कहीं से कट या कॉपी करते हैं व फिर उन्हें अन्य फाइल या स्थान पर पेस्ट कर देते हैं। क्लिप बोर्ड में अधिकतम 24 रिसेंट आइटम। कितने? तो याद रखिएगा क्लिप बोर्ड में मैक्सिमम 24 रिसेंटली जो भी आपने कटिया कॉपी किए होंगे वो आइटम दिखाई देते हैं। आप कहोगे भैया अगर 25वां कर लिया तो जैसे ही इधर से 25 आएगा ना, उधर से एक निकल जाएगा। मान लो कोई लाइन है, मान लो कोई लाइन लगी है, उसमें 10 ही लोग आ सकते हैं और पहला घुस गया, फिर दूसरा घुस गया, फिर तीसरा। अब पीछे से जब 11वां आएगा ना तो आगे से एक को निकलना पड़ेगा वहां से, क्योंकि उसमें 10 ही लोग आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ये होता है कि रिसेंटली 24 आइटम, आप 24 आइटम से जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो जो सबसे पहले आए होंगे वो निकलते चले जाएंगे बाहर, मतलब वो इस लिस्ट में से हटते चले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड के क्लिप बोर्ड में आप मैक्सिमम कितने आइटम्स को मतलब रख सकते हैं, तो भैया रिसेंटली 24 आइटम्स इसमें सेव होकर के हमारे रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लिप बोर्ड को ओपन करने के लिए एक तो तरीका है कि होम टैब के क्लिप बोर्ड में राइट बॉटम साइड में आपको ये एरो दिखाई देता है,
ठीक है, क्या दिखाई देता है मेरे भाई? तो हम कहेंगे एक तो ये एरो दिखाई देता है राइट बॉटम में, दूसरा आप विंडो प्लस वी बटन दबा सकते हैं। कौन सा? विंडो प्लस वी शॉर्टकट की होती है किस चीज की? क्लिप बोर्ड को ओपन करने की, विंडो प्लस वी। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है, आप देखिएगा यहां पर, देखो ये क्लिप बोर्ड है, यहां पर ये लिस्ट आ गई। अब एक ऑप्शन तो यहां दिखाई दे रहा होगा आपको, पेस्ट ऑल, और एक ऑप्शन आ रहा है क्लियर ऑल, और एक लिखा है क्लिक एन आइटम टू पेस्ट। क्या मतलब है जी इन तीनों चीजों का? है ना, इन तीनों चीजों का क्या अर्थ है? तो इनका अर्थ है मेरे दोस्त, इनका अर्थ है मेरे भाई कि देखो, अगर मुझे ये वाला पेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। इसे करना है, यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितनी भी लिस्ट है ना, जितनी भी लिस्ट है हमारी पूरी, सबका सब एक साथ आ जाए, यहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो हम पेस्ट ऑल का प्रयोग करेंगे। है ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? तो हम पेस्ट ऑल का प्रयोग करेंगे। और अगर मैं चाहता हूं कि जो भी लिस्ट हमारी है ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाए, क्लियर ऑल, तो हम क्लियर ऑल, भाई नाम में ही चीजें छुपी हुई हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में? ठीक है ना? चलो, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया ठीक है पेस्ट ऑल। देखो मैं एक बार इन दोनों चीजों को फिर से क्या कर देता हूं, यहां से कट कर देता हूं। ठीक है, इसे भी अब हमने एक कट कर दी है, सब कुछ यहां से चला गया। आपको यहां पर ये जैसे इधर से कट कर रहा हूं यहां मिल जा रही होंगी, है ना? यहां से हमने इन्हें कट करा और ये चीजें आपको यहां मिल गई। अब अगर मैं पेस्ट ऑल कर दूंगा तो आप देखो ये सभी चीजें यहां आ गई, है ना? और अगर क्लियर ऑल कर दूंगा तो ये लिस्ट यहां से क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। समझ में आ गया जी? भैया बहुत अच्छे से आ गया, कोई भी दिक्कत है ही नहीं। तो पेस्ट ऑल किस लिए होगा? हम कहेंगे टू पेस्ट ऑल 24 आइटम्स, सभी 24 आइटम को पेस्ट करने के लिए। और क्लियर ऑल किस लिए होगा? तो क्लिप बोर्ड को क्लियर करने के लिए, जितने भी आपने चीजें कट या कॉपी की होंगी उन्हें क्या करने के लिए? उस लिस्ट को बिल्कुल सपासट कर देने के लिए, क्लियर कर देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा देखो एक चीज मेरे दोस्त आपको समझनी होगी कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते। कई बार एग्जामिनर ऐसा कर देता है कि सवाल इतनी गहराई से पूछ लेगा कि आप, मतलब वही लाइन एक आपने सुनी होगी कि अगर एग्जामिनर चाहता है कि तुम उस सवाल का उत्तर दो तो वो पूछेगा कि तुम्हारे मामा का नाम क्या है। और अगर एग्जामिनर चाहता है कि भैया आप उत्तर ना दे पाओ तो वो पूछेगा कि मेरे मामा का नाम क्या है। तो कई बार अगर एग्जामिनर ये चाह रहा है ना कि तुम पेपर में 10 में से कंप्यूटर में 7 ही सवाल कर पाओ, तो चाहे तो मैं कितने भी घोड़े दौड़ा लूं और चाहे तो तुम कितने भी दौड़ा लो, फिर वो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कुछ सवाल दिए ही ऐसे जाते हैं कि आप उस एक सवाल के लिए पूरी किताब नहीं पढ़ सकते। मेरी बात को समझिए, वास्तविकता के साथ जागिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम मुझसे कंप्यूटर पढ़ रहे हो, तुम्हारे 10 में से 10 आएंगे, 9 नहीं आने दूंगा, नहीं। लंबी लंबी नहीं फेंकनी चाहिए इंसान को, जो वास्तविकता हो उसी के साथ हमें चलना चाहिए। क्यों बता रहा हूं जी मैं ये बात आपको? देखो, एक अभी तक हालांकि एक आधी सवाल पूछा गया है, 2020 में पेपर हुआ था, 2022 में पेपर हुए, 23 में पेपर हुए, तो कभी कभी 450 500 सवालों में से एक आध सवाल ऐसा पूछ लिया जाता है जो बिल्कुल बिना सिर पैर का होता है, या उस एक सवाल के लिए तो हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो हम फिर ऐसे सवाल को क्या है, स्किप करना चाहिए हमें। क्यों करना चाहिए भैया? मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं अभी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, हमें क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि हमें क्या नहीं करना। क्योंकि कई बार हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं और हमारा फेवरेट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मान लो मैथ में, ठीक है, और मुझसे कभी भी गलत नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल, लेकिन भैया एग्जामिनर ने कोई ऐसा तगड़ा सवाल रख दिया कि वो मुझे पता है ये मुझसे हो नहीं पा रहा, टाइम लग रहा है, लेकिन मुझे वहां पर अपना ईगो हर्ट नहीं करना कि मुझसे कैसे नहीं होगा, मैं तो करूंगा, टाइम खराब नहीं करना वहां पर। हमें उस सवाल को छोड़ करके आगे बढ़ जाना होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो कुछ सवाल हो सकता है किसी ना किसी भाई की शिफ्ट में ऐसे जरूर देखने के लिए मिल जाए, एक आध ऊट पटांग सा, कि भाई वो आपको नहीं आ रहा होगा तो उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि वो फिर आपको, सिर्फ आपको नहीं, वो किसी को नहीं आ रहा होगा। और जब चीजें किसी को नहीं आती तो फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है ना? कैसे? अब देखो एक सवाल कैसे पूछा गया था, मैं आपको बताता हूं। आपसे क्लिप बोर्ड में एक ऑप्शन होता है और इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं होता, बताओ क्या कह रहा है? क्या कह रहा है मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि जब आप क्लिप बोर्ड को ओपन करते हैं तो नीचे की तरफ ऑप्शंस लिखा होता है, ये लिखा है,
और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो 5 लाइनें लिखी आती हैं। कौन सी लाइन ऐसी है ना, कौन सी लाइन ऐसी है जो हमारी इन 5 के अलावा है, मतलब इन 5 में शामिल नहीं है, ये बताओ। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं मेरे भाई, देखेंगे हम यहां पर। ठीक है, तो ये देखेंगे आप, ये हमें दिया है एक ऑप्शंस करके, और आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, जो आपका ऑफिस क्लिपबोर्ड है अपने आप दिखाई दे। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन कंट्रोल सी प्रेस ट्वाइस, अगर आप 2 बार कंट्रोल सी बटन दबाओगे, अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो फिर 2 बार दबाने से आपका क्या आ जाया करेगा, क्लिपबोर्ड। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार, और शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग। ये ऑप्शंस होते हैं, इनके अलावा कोई और अगर आएगा तो वो नहीं होता। अब मैं आपसे पर्सनली ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम इन चीजों को याद करो, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई एक आध सवाल आता भी है तो फिर हमें छोड़ना आना चाहिए, इसमें हमें इन बातों को दिल पर, ईगो पर नहीं लेना, ठीक है ना। क्योंकि आप इतनी ज्यादा चीजों को पढ़ोगे, रटोगे, उतने में आप और कुछ भूल जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि ऑप्शंस के अंदर हमें ये 5 विकल्प देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली दिखाई दे, कंट्रोल सी बटन 2 बार दबाने से क्लिपबोर्ड ओपन हो जाए, कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ऑन टास्क बार पे दिखाई दे, शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, जब भी हम कुछ कॉपी करें तो वो हमें स्टेटस बार के पास नीचे दिखाई दे, टास्क बार के पास दिखाई दे। ठीक है, ओके, तो हमारा क्लिपबोर्ड का आखिरकार काम क्या है और ये कैसे ओपन होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर जान ली। हमने पेस्ट ऑल भी जान लिया, हमने क्लियर ऑल भी जान लिया, और ये सभी चीजें जान ली। ओके, अब एक बार आप मुझे यस कर देंगे तो अब क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप सभी मुझे यस करके बताएंगे। बिल्कुल, एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएं कि भैया यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, यस और नो। यस 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 यस, वेरी गुड, बिल्कुल, है ना। और ऐसे सवाल HCM AWTPO में पूछे जाने की संभावना थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम। अच्छा, अब आपको यहाँ पर 4 आइकन दिखाई दे रहे होंगे, और ये आइकन अपने आप में सवाल हैं जी। अभी तक बहुत कम सवाल ऐसे पूछे गए हैं, लेकिन इस बार 2026 में दिल्ली पुलिस में ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ कैंची का जो आइकन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ब्रश जो होता है पुताई करने वाला भैया, ब्रश हमारा पेंट करने वाला ब्रश, ये किस चीज का आइकन है। तो 4 आपको क्या करेगा, इधर की तरफ आपको 4 आइकन दे देगा और इधर नाम दे देगा, फिर कहेगा मिलाओ, ये आइकन इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ऐसे करके सही मिलान वाला सवाल पूछ लेगा। आपसे पूछेगा बताओ MS वर्ड में कैंची किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, तो भैया कैंची कट को रिप्रेजेंट करती है ना। तफ्ती जिस पर आप पेपर देने जाते थे बचपन में, है ना, तो भैया वो किस पे, वो पेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। कट का क्या काम होता है जी, कट का, तो कट का वही काम है, कट का काम वही है जो आप डेली यूज करते हो। कैसे, पहले इसकी भाषा में समझाता हूं, फिर तुम्हारी भाषा में समझाऊंगा जो तुम जन्म जिंदगी में नहीं भूलोगी। समझो, देखो कि कट क्या है, इसकी सहायता से हम किसी टेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट, किसी चित्र, किसी शेप आदि को कट कर सकते हैं। विद इट्स हेल्प वी कैन कट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, इमेज और शेप ETC। यानी कि किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी हम कट का प्रयोग करते हैं। टू मूव अ टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, पिक्चर, शेप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जैसे कि देखो, ये हमने यहां पर क्या किया, मान लो ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने यहां से कट कर दिया, कट। मुझे क्या करना है, जो मैंने ये कट करा अगले पेज पर ले जाना था, तो मैं क्या, इंसर्ट में मैंने एक अगला पेज ले लिया। ठीक है, मैंने एक और कोई पेज ले लिया मेरे भाई इस तरीके से, और अब जो ये नया पेज है, इस पेज पर मुझे वो चीज चाहिए थी जो मैंने वहां से कट की है, तो वहां से हटाकर यहां लाने के लिए हम उसे वहां से कट करा और यहां पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखोगे वो वहां से हट करके यहां आ गया। ये क्या है हमारा,
ये क्या है हमारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कट होता है। क्या होता है, ये हमारा कट होता है। ठीक है जी, कि आप किसी एक चीज को कट करके किसी टेक्स्ट को भाई कीबोर्ड दे दो और अच्छे से समझ में आएगा। रुकिएगा, अभी दिखाते हैं, है ना। देखिए, मैंने यहां लिखा, मैंने यहां लिखा टारगेट दिल्ली पुलिस। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं, दिखाई दे रहा ना सभी को, मैं क्या चाहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस लिखा है इसे मैं सिलेक्ट करूं। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से मैंने दो शब्द सिलेक्ट कर लिए और इसे मैंने कर दिया कट, गायब हो गया, चला गया, यहां से दिखाई नहीं दे रहा। अब जो दिल्ली पुलिस हमने कट करा है वो इस टारगेट से पहले चाहिए, तो मैंने कर यहां रखा और मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ कि ये यहां से हट करके यहां आ गया। तो ये क्या है हमारा, इसे हम कट करना कहते हैं। अगर मुझे यही चीज क्या करनी होती, अगर मुझे यही चीज मान लो कॉपी करनी है, कट समझ में आ गया, किसी एक टेक्स्ट को कट करने के लिए कहीं और एक जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखने के लिए हम कट एंड पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कॉपी क्या है जी, जो भी कुछ लिखा है मैंने कॉपी किया, अब ये यहां पर तो रहेगा लेकिन जहां आप पेस्ट करोगे वहां पर भी आ जाएगा। कट में क्या होगी, वो जगह यहां से हट करके वहां पहुंचेगी और कॉपी में वो यहां पर भी रहेगी, उसकी एक कॉपी बन जाएगी। तो ये हमारा होता है कट एंड कॉपी। पेस्ट क्या है, किसी भी चीज को कट कर लिया, वो गायब हो गई, अब जब उसे कहीं दूसरे स्थान पर लगाना चाहते हो तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉपी, कॉपी कर लिया कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप पेस्ट करोगे जिस भी जगह पे तब वो दिखाई देगी, यानी कि पेस्ट यानी कि एक तरह से चिपकाना। ठीक है, अब अगर मैं इसे तुम्हारी वाली भाषा में उदाहरण देकर समझाऊं तो क्या होगा, समझ में आ गया ना अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, अगर मैं आपको इसे आपकी वाली भाषा में समझाऊं, आपकी वाली लैंग्वेज में समझाऊं, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप किसी अपने खास से, अपने किसी विशेष से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है भैया, सामने आपने कोई एक बात लिखी, सामने वाला भैया क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। ठीक है, आपने कोई दूसरी बात टाइप कर ली तब तक, अब तुम्हें पता है कि अगर मैंने ये वाली बात भेज दी तो सामने वाला जो लिखना चाह रहा था वो रुक जाएगा और मेरी इस वाली बात पर रेस्पॉन्स करने लगेगा, जबकि तुम इंतजार कर रहे हो उस पहले वाले का ही जवाब का। तो तुमने अपने बात लिख ली, अब तुम उसे कट करके रख लोगे, फिर भैया सामने वाले का रिप्लाई आया, फिर तुमने उसे उसके अकॉर्डिंग जवाब दिया, फिर बात जब न्यूट्रल हो गई, हाँ किसी जवाब का इंतजार नहीं कर रहे, तब जो तुमने अपना मैसेज टाइप करके, अब तुम उसे मिटा देते तो दोबारा टाइप करना पड़ता, लेकिन तुमने उसे कट करके रख लिया और उस कट करे हुए मैसेज को तुम वहीं पेस्ट कर दोगे और फिर आप उसे भेज दोगे। तो इससे तुम्हारी मेहनत बच गई। क्या बच गई? इससे तुम्हारी मेहनत बच गई कि जो बात तुम उससे पहले कहना चाह रहे थे और फिर बीच में तुम्हें कुछ और लिखना पड़ गया, तो तुम क्या करोगे कि उस चीज को थोड़ी देर के लिए कट करके रख लोगे। कट यानी कि वो वहां से हट गई हमारी कुछ देर के लिए और जब हमें चाहिए थी तब पेस्ट हो गई। आ गई कि नहीं आ गई बात समझ में, बताओ? ठीक है, बताएंगे मेरे भाई, क्या आपको इस उदाहरण के साथ चीजें समझ में आ गई या नहीं? सर जी ऐसा ही होता है, आपको कैसे पता? अच्छा जी, चलिए ठीक है, होता है कि नहीं होता, बताओ जल्दी से। ठीक है जी, तो कट क्या है हमें समझ में आ चुका है, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर तीनों चीजें एक साथ में सीख लिया आपने, कट भी सीख लिया, कॉपी भी सीख लिया और पेस्ट भी सीख लिया। ठीक है, कट की शॉर्टकट की क्या होती है? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कट की जो, कट का जो लोगो होता है वो कैंची जैसा होता है। क्यों होता है जी? क्योंकि भैया कट का काम काटने का, कैंची का काम क्या होता है? काटने का होता है कैंची का काम, है ना। कैंची का काम काटने का है और कट का काम भी काटने का है। इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, है ना, इसकी शॉर्टकट की क्या होगी मेरे भाई? तो हम कहेंगे कि कट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस, कैंची का लुक कैसा होता है देखने में? तो आप कहोगे भैया ये कैंची तो एक्स जैसी लग रही है। कैसी? एक्स जैसी लग रही है। तो कंट्रोल एक्स क्या होगा हमारा, है ना। हम क्या कहेंगे, कंट्रोल एक्स जो है हमारी, ये शॉर्टकट की होती है कट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक्स कैसी दिखती है, कैंची जैसी, और एक्स का मतलब, कैंची का मतलब क्या होता है, कैंची का काम ही है काटना।
ठीक है मेरे दोस्त, तो हम क्या कहेंगे कि कंट्रोल प्लस एक्स जो शॉर्टकट की है ये कट करने के काम में आ रही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। कॉपी क्या है जी? कॉपी तो कट में क्या होगा? कट में तो कोई चीज एक स्थान से हट गई और वो दूसरी स्थान पर चली गई जहां जब आपने पेस्ट करी वो, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कॉपी क्या चीज है जी? कॉपी तो इसकी सहायता से हम टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, चित्र, शेप आदि को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी से टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट जो भी कॉपी किया है वो भी मौजूद रहेगा और उसके साथ पेस्ट करने पर उसकी एक दूसरी कॉपी बन जाएगी। और कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है मेरे दोस्त? तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस सी होती है। क्या होती है? तो हम कहेंगे कि कंट्रोल प्लस सी होती है। ठीक है जी, क्या होगी हमारी शॉर्टकट की? मुस्कुराओ, है ना, खूब मुस्कुराओ, तुम ऐसे ही कमेंट करो धुआंधार। ठीक है, चलिए, तो हम क्या कहेंगे? कंट्रोल प्लस सी होती है। ओके, लेकिन आजकल एग्जामिनर थोड़ा होशियार हो चुका है और वो ये नहीं पूछता कि कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल सी क्या है। वो पूछेगा कि बताओ आप किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी के स्थान पर किस और शॉर्टकट की का प्रयोग कर सकते हो? तो बहुत अच्छा आंसर दिया है भाई ने, भैया कंट्रोल इंसर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? हम कहेंगे कि आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो, और तो और आप यदि कंट्रोल इंसर्ट बटन दबा देते हो, इससे भी आप किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है जी, और कॉपी का लोगो कैसा है? तो ये वाला जो लोगो है ये हमारा कॉपी का होता है। ठीक है भैया। पेस्ट क्या चीज़ है जी? पेस्ट तो पेस्ट कट या कॉपी की हुई चीज़, कट या कॉपी की हुई चीज़ को पेस्ट करने के लिए हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं? चलो, बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे कि इसकी सहायता से हम कट या कॉपी किए हुए चित्र या शेप या टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस वी होती है। और हम इसके स्थान पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन दबा करके भी, कौन सा बटन? तो हम कहेंगे हम इसके स्थान पर शिफ्ट प्लस इंसर्ट बटन दबा करके भी पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट का जो लोगो है वो कुछ यूं होता है ना, एक तख्ती के ऊपर पेपर रखा हुआ, ये हमारा पेस्ट का लोगो होता है। ठीक है, चले, शिफ्ट इंसर्ट, ओके। लेकिन एक और चीज होती है हमारी पेस्ट के अलावा, जिसे हम कहते हैं पेस्ट स्पेशल। देखो, ये हो गया कट, ये हो गया कॉपी, एक हो गया पेस्ट, एक और होता है हमारा पेस्ट स्पेशल। अब ये पेस्ट स्पेशल क्या चीज है भैया? व्हाट इज पेस्ट स्पेशल? तो हम कहेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे मेरे भाई कि जो पेस्ट स्पेशल है इसके अंदर 4 ऑप्शन होती हैं अलग अलग। मतलब देखो, स्पेशल का मतलब वही है ना कि एक तरफ तो तुम कढ़ाई पनीर लेने गए और एक तरफ तुम कढ़ाई पनीर स्पेशल खाने गए। एक तरफ तुम पनीर मोमोज खा रहे हो, एक तरफ तुम पनीर मोमोज स्पेशल पनीर मोमोज खा रहे हो, तो कुछ तो स्पेशल मिलेगा ना वहां पर आपको। बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से पेस्ट स्पेशल में भी कुछ हमारे पास अलग अलग कैटेगरी होती हैं। जैसे कि एक टेबल आपके सामने है, इस टेबल के माध्यम से आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से और आसानी से समझ में आएंगी। फिर मैं आपको, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। फिर मैं आपको क्या है एक एक करके इसका विद प्रैक्टिकल चीज़ें समझाऊंगा, समझना। देखो, पेस्ट स्पेशल खोलने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट वी या ऑल्ट कंट्रोल वी बटन दबाकर आप पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। पेस्ट स्पेशल विंडो खुलती है जहां से आप अलग अलग फॉर्मेट में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे एक होता है पेस्ट स्पेशल रिबन से, ऑल्ट एच वी एस बटन अगर आप दबाओगे तो रिबन के माध्यम से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो ये तो पेस्ट स्पेशल को ओपन करने की शॉर्टकट की हैं दो, या तो कंट्रोल ऑल्ट वी या ऑल्ट कंट्रोल वी या फिर ऑल्ट एच वी एस। लेकिन अब इसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 और 4। ये दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 और 4। तो ये क्या है? एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, एक है हमारा ये वाला जो है ये है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है जी? जैसा आपने कॉपी किया था कहीं से, बिल्कुल सेम टू सेम
वैसा ही पेस्ट करने के लिए, वही रंग वही रूप वही आकार पेस्ट करने के लिए हम कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा होता है एक मर्ज फॉर्मेटिंग। इस कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट एच वी की, कि जैसा कॉपी किया है वैसा ही पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा फॉर्मेटिंग के साथ में। मर्ज फॉर्मेटिंग ऑल्ट एच वी एम शॉर्टकट की है। मतलब तो हम कहेंगे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग गंतव्य डॉक्यूमेंट के अनुसार एडजस्ट होती है और रंग नहीं रहेगा, रंग बदल जाता है, रंग ब्लैंक हो जाता है, रंग किसमें, मर्ज फॉर्मेटिंग करने में। ऑल्ट एच वी यू ये किस लिए है, तो जो कंटेंट आपने कॉपी किया है उसे इमेज के रूप में पेस्ट करने के लिए। और एक होता है कीप टेक्स्ट ओनली, यानी कि ऑल्ट एच वी टी, तो केवल सादा टेक्स्ट पेस्ट करता है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं रहती इसमें। ये बहुत अच्छा स्तर, बहुत गहरा स्तर आप पढ़ रहे हो मेरे भाई, इससे ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी है। मतलब कि यहां पर देखो, एक कीप सोर्स फॉर्मेटिंग हो गया, एक हमारा कौन सा, मर्ज फॉर्मेटिंग। ये वाला जो लोगो है ये मर्ज फॉर्मेटिंग का है। ठीक है, ये कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे ये है यहां पर पिक्चर। अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, सभी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक है, और एक कौन सा है, कीप टेक्स्ट ओनली, ये वाला है हमारा कीप टेक्स्ट ओनली। इनके भी लोगो याद रखना मेरे भाई, जिसमें ब्रश साथ में लगा है मतलब समझ जाओ फॉर्मेटिंग साथ में है। जिसमें ये है मर्ज फॉर्मेटिंग, पिक्चर का फोटो लगा है तो पिक्चर के लिए, और ये वाला कीप टेक्स्ट ओनली। अब मतलब क्या है इसे समझो। योर फोन इज रिंगिंग, भाई आवाज कैसे जा रही है, फोन कैसे कह रहे हैं बच्चे, हाँ अच्छा ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, भाई मैं अपने फ़ोन को क्लास में साइलेंट कर देता हूँ, नो डिस्टरबेंस। ठीक है, तो मेरा नहीं बजा है, दूसरे भाई हैं। चलो, तो आप देखोगे यहाँ पर कि देखो मैंने यहाँ टारगेट दिल्ली पुलिस लिखा, समझना मेरी बात को, मेरी बात को गहराई से समझना मेरे दोस्त। देखो हमने यहाँ ये लिखा है और इसे हमने फॉर्मेटिंग दे रखी है बढ़िया सी, हमने इसे थोड़ा सा सुंदर बना दिया है जी। कैसा, हमने इसे सुंदर बना दिया, दिख रहा है आप सभी को, बिल्कुल। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसे सिंपली पेस्ट कर दूं, जो कि हो रहा है। एक तरीका ये है मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊं और यहाँ पर लिखूं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, दिखाई दे रहा है, क्या करूं, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। तो अगर मैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा, मान लो मैं अगले पेज पे जाके पेस्ट करता हूं उसे यहां पर, अगर मैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा तो वैसा ही पेस्ट होगा जैसा जहां से मैंने कॉपी किया था, बिल्कुल वैसा ही यहां आया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहां पर पेस्ट करूं मर्ज फॉर्मेटिंग, तो पेस्ट तो हुआ लेकिन कलर उड़ गया, कलर नहीं आया। ठीक है जी, इसके अलावा अगर मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं पिक्चर, तो जो भी मैंने यहां पर पेस्ट किया ना, जो भी मैंने यहां पर क्या किया मेरे भाई, पेस्ट किया, वो एज अ पिक्चर होगा। कैसे होगा, एक इमेज की तरह, जैसे अगर आप कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हो ना, उसकी तरह होगा। उसे फिर आप कहीं पर भी इधर उधर उठा करके रख सकते हो, एक फोटो बन जाएगी उसकी। ठीक है, और इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारा, कौन सा, कीप टेक्स्ट ओनली। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आएगा, ना तो रंग आएगा, ना उसकी स्टाइल आएगी, ना अंडरलाइन, कोई भी जो फॉर्मेटिंग करी थी कुछ भी नहीं आएगा आपका। तो ये हो गया हमारा क्या है ना, तो ये हो गया क्या हमारा, चलिए बात क्लियर है मेरे भाई। तो ये चारों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा, जो मेरा भाई थोड़ा भी होशियार होगा, थोड़ा सा भी दिमाग क्लास की तरफ रखता होगा, ऐसा नहीं है कि उसे चीजें नहीं समझ में आई हों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको सभी चीजें समझाई हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भैया कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग, पिक्चर और कीप टेक्स्ट ओनली। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि जहां से आपने कॉपी किया है उसी जगह से। ठीक है सर, समझ में तो सब आ गया अच्छे से, लेकिन भैया नहीं, अपने आप जब सवाल आएगा ना अपने आप चीजें निकल करके आएंगी। ये लोगों किसका है, सोर्स फॉर्मेटिंग, जहां से कॉपी किया बिल्कुल वैसा ही समझने के लिए, वैसा ही पेस्ट करने के लिए। मर्ज, कलर हट जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। पिक्चर, टेक्स्ट को भी पिक्चर के फॉर्मेट में, एक इमेज के फॉर्मेट में कॉपी करने के लिए। और
कीप टेक्स्ट ओनली, तो यहां पर सिर्फ टेक्स्ट आएगा, उसका फॉर्मेट नहीं आ रहा होगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया ये शॉर्टकट की कैसे याद होंगी इतनी कठिन कठिन। तो देखो, जुगाड़ ढूंढो, जुगाड़। क्या जुगाड़ है जी? अच्छा ये बताओ, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन मिलता कहां पर है मुझे? तो आप कहोगे भैया होम टैब में मिलता है आपको, और होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? आप कहेंगे होम टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की ऑल्ट एच है। कितने दोस्त जानते हैं? भैया सारे के सारे जानते हैं। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि जितनी भी पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होंगी उनकी शुरुआत ऑल्ट एच से हो रही होगी, जैसे कि यहां पर ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, ऑल्ट एच, ऑल्ट एच। अच्छा, पेस्ट करने के लिए तुम क्या करते हो? आप कहोगे भैया पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी बटन दबाते हैं। तो सभी पेस्ट स्पेशल में ऑल्ट एच के बाद में वी बटन लिख लो, वी लिख लिया जी। क्या ये याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। अब इसके बाद अगर जब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल खोलना है तो एस, स्पेशल का एस। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करना है तो कीप का के। मर्ज फॉर्मेटिंग करना है तो एम का एम। और आपका कीप टेक्स्ट ओनली करना है तो टी। और यहां पर पिक्चर के लिए सिर्फ याद रख लेना यू। तो इससे आपको ये याद हो गई। इस तरीके से, इस जुगाड़ से आप देखोगे कि आपको सभी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं पेस्ट स्पेशल का भी जो फंक्शन है ये बहुत खूबसूरत तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके बाद अगले पर, जिसका नाम है हमारा क्या? जिसका नाम है हमारा कौन सा? फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होता है ना आपका ऑल्ट एच, ये इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। अब आपके पास आपसे पूछेगा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की बताओ। एक ऑप्शन दिया होगा ऑल्ट जी वी के, एक दिया होगा ऑल्ट जी वी के, एक दिया होगा ऑल्ट एच। तो आप अपने आप ही एलिमिनेट कर दोगे। ऑल्ट एच में होता है, बाकी तो किसी में होता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद हम, और एक अगला ऑप्शन देखेंगे फॉर्मेट पेंटर। तो जो दोस्तों ये सोचते हैं ना कि हमने तो पहले वाले बैच से पढ़ लिया, हमें पढ़ने की क्या ही जरूरत मेरे भाई, ये चीजें मैंने पढ़ाई उसमें एच में भी हैं, लेकिन जितनी बार तुम नए तरीके से पढ़ोगे तुम्हें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पुरानी चीजें पढ़ाते ही जा रहे हैं भाई, फिर मतलब क्या रहा। आप देखोगे जब हमारे प्रैक्टिस सेट चालू होंगे तो एक तो बहुत दमदार प्रैक्टिस सेट चालू होंगे, एक एक सवाल को मैं अपने हाथों से बनाने वाला हूं। दूसरी चीज कि आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिले जो हमने क्लास में नहीं पढ़ी। आप कहोगे सर हमने तो बिल्कुल लेटेस्ट बैच पढ़ा है, फिर भी तो भाई मैं भी हर रोज बहुत सारी चीजें रिसर्च करता हूं, हर रोज कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं, और जैसे ही सीखता हूं तुरंत तो मैं सिखा देता हूं। ठीक है ना? तो ऐसे प्रैक्टिस सेट में परेशान मत होना, सर हमने तो बैच लिया था उसमें तो तुमने ये बताया नहीं। मेरे भाई जहां मिल रहा है ना वहां से इकट्ठा कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब हम। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है जी? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है कि किसी एक टेक्स्ट के फॉर्मेट को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। मतलब, तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा, है ना? अभी सब कुछ रिकॉल कराऊंगा, 2 मिनट मुझे दे दीजिए बस, है ना? सब कुछ मैं रिकॉल कराऊंगा, एक बार ये चीज और हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। तो अब आप देखेंगे एक बार कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है। तो पहले इसकी भाषा समझ लो। फॉर्मेट पेंटर की सहायता से हम किसी टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट का साइज, जैसे कि फॉन्ट का कलर, जैसे कि टेक्स्ट हाईलाइट कलर, जैसे कि बोल्ड, जैसे कि इटैलिक, जैसे कि अंडरलाइन आदि। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट पेंटर वी कैन कॉपी द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ अ टेक्स्ट। मतलब, तो इसका एक उदाहरण से आप समझो, जैसे कई बार क्या होता है, कई बार क्या होगा कि भैया जैसे लड़कियां हैं, अब पता चला कि इसकी एक लड़की की किसी सहेली ने, एक बहन की किसी सहेली ने एक स्टोरी लगाई या स्टेटस लगाया, और उसमें उसने कोई बहुत बढ़िया सा सूट पहना, किसी अलग स्टाइल में डिजाइन में भैया सिला हुआ, उसे बड़ा पसंद आया, तो उसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेगी, है ना? या अगर पक्की सहेली तो पूछ लेगी बहन ये तूने कहाँ सिलवाया था और कैसे क्या। लेकिन अगर ऐसी वाली सहेली है कि अच्छा ज्यादा बन रही है ऐसी वाली, तब क्या होगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेगी, बढ़िया लग रहा है जी। फिर क्या होगा भैया, जिस टेलर पे या जहां पर भी आप सिलवाते हो उसे दिखाओगे, ऐसा वाला चाहिए। कैसा चाहिए? यही कपड़ा सेम टू सेम ऐसा चाहिए हमें। ठीक है ना? तो ये क्या है कि आपने उसके फॉर्मेट को कॉपी करके अपने सूट पर पेस्ट करा दिया, ये हो गया हमारा फॉर्मेट पेंटर। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना?
चलिए, तो अब आप देखेंगे यहां पर कि किसी एक टेक्स्ट को, है ना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग क्या करते हैं, वीडियो सेव कर लेते हैं अपने फोन में, वीडियो सेव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भैया मान लो किसी लड़की की शादी पक्की हो गई, ठीक है, अब शादी पक्की हो गई, उसकी शादी है मान लो फरवरी मार्च में, और उसकी एक कोई सहेली थी या उसने इंस्टाग्राम पर नॉर्मली कोई वीडियो देखी, और भैया उसमें वीडियो आई कि ये लड़की ऐसी आई थी और फिर मेकअप आर्टिस्ट ने उसे ऐसा कर दिया, ठीक है ना। आप सभी देखते होंगे कैसे भैया धोखेबाजी चल रही है, धुआंधार, ठीक है ना। तो कैसे को कैसा कर दिया, वो सेव कर लेगी उस वीडियो को, फिर अपने ब्यूटी पार्लर वाली को दिखाएगी कि देखो ऐसा मेकअप करना है, सेम टू सेम, ठीक है, ऐसा मेकअप करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही लड़की, ऐसे ही लड़के भी करते हैं मेरे भाई, है ना, कि किसी की बुलेट पे कुछ लिखा है, मान लो किसी की बुलेट कैसी आवाज दे रही है, तो वो कहेगा ऐसी वाली कर दो उसे। तो ये क्या होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मेट प्रिंटर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने इसे किया पहले तो कॉपी, और यहां पे किया मैंने इसे पेस्ट, और यहां मैंने और भी चीजें लिख दी, मान लो और भी चीजें लिख दी। तो अब आप देखेंगे कि मैंने पहले इस वाले पर रंग रूप इसका चेंज करा, कैसे करा, मैंने इसे बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, इसे मोटा कर दिया, ठीक है, जो भी कुछ मुझे इसमें करना था वो मैंने कर दिया, मान लो यू, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि जिस तरीके से इसका जो रंग रूप है वही रंग रूप इस वाले का हो जाए नीचे, सेम टू सेम। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है मेरे भाई कि आप इसमें जाकर के एक एक करके यही सब चीजें देखो करो, और एक तरीका ये है कि आप इसके फॉर्मेट को कॉपी करो, और जिस भी टेक्स्ट पर आपको ये फॉर्मेट अप्लाई करना है वहां आप इसे क्या कर दो, पेस्ट कर दो भाई, माउस दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर हम इसे माउस से उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है जी। देखिएगा मैंने यहाँ पे पहले ऊपर वाला टेक्स्ट सिलेक्ट करा जिसका मुझे फॉर्मेट कॉपी करना था, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, फिर मेरा कर्सर माउस के आपका ब्रश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जितने एरिया पे मैं इसे फॉर्मेट प्रिंटर को अप्लाई करूंगा आप देखोगे कि सेम टू सेम सभी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ठीक है, सर आपकी शादी हो गई है क्या, नहीं भैया मेरी शादी नहीं हुई है, ठीक है। कई सारे बच्चे समझते हैं कि जो मैं अंगूठी पहनता हूं इस वजह से कि सर की इंगेजमेंट होगी, भैया कछू ना भयो, ठीक है। ये अंगूठी पहले इस वाली उंगली की थी, अब इसमें आती नहीं है, इसलिए इस वाली में पहननी पड़ती है, और इस वाली में मुझे बाद में पता चला कि रिंग सेरेमनी वाली अंगूठियां पहनी जाती हैं। तो इस वजह से कई सारे बच्चे समझते हैं कि सर का तो बाजा बजने वाला है, लेकिन भैया ऐसा नहीं है अभी दूर दूर तक, ठीक है। चलो अब ध्यान दे लो इधर, तो बात समझ में आ गई आपको ये सभी चीजें, ठीक है जी। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है एक अच्छी शॉर्टकट की में कि किसी फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है, हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी होती है, और किसी फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम कहेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, किसी फॉर्मेट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने से आपका जो कर्सर है वो ब्रश के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, किसके फॉर्म में, हम कहेंगे ब्रश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चारों के चारों फंक्शंस हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तो आप कहिएगा ये चारों के चारों फंक्शंस हमें हमारे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखने के लिए मिलते हैं। सवाल कैसे पूछे गए हैं एक बार आप नजर मार सकते हैं, दोहरा सकते हैं इस पर, ठीक है। तो एम एस वर्ड एक्सेल 365 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको डेटा कॉपी करने में सहायता करता है, कितना सरल सवाल है जी, कंट्रोल सी। एम एस एक्सेल 365 में डेटा पेस्ट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का प्रयोग करते हैं, हो गया जी पेस्ट, ठीक है। किसके फोन की आवाज जा रही है इसमें, बच्चे कह रहे हैं सर ये फोन साइलेंट हो सकता है क्या, फोन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। भाई फोन तो बजा ही नहीं कोई, शायद बहुत देर पहले कोई एक आध सेकंड के लिए बजा था, आपके पास कौन से फोन की आवाज जा रही है, यही नहीं समझ में आ रही मुझे। भैया यहाँ पर सारे फोन ऑलरेडी साइलेंट हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर होगी आप सभी को। एक और सवाल देखो, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एमएस वर्ड 365 में कौन सा विकल्प बाकी टेक्स्ट को अप्रभावित रखते हुए आपको टेक्स्ट के चयनित भाग में फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को बदलने जैसी विशेष स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है, बताओ क्या होगा उत्तर इसका। दिखाना ऊपर, दिखाना एक बार, कमेंट कमेंट दिखाओ जल्दी, माउस लगाओ माउस लगाओ माउस लगाओ।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मेट प्रिंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मेट प्रिंटर हो जाएगा। ये थी मेरे भाई आपकी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। अब हमारी मुलाकात होगी मंडे को, और मंडे से शुरू हो रहा है मेरे भाई दिल की पुलिस सीरीज का सिलसिला। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं जो यकीन बैच से सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे भाई हर दोस्त को ये प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं। ये प्रैक्टिस सेट का टाइम टेबल है आपका, जिसमें इंग्लिश की क्लास एचसीएम वाले बच्चों के लिए विपिन सर के द्वारा 9 बजे होगी, कंप्यूटर की क्लास 12 बजे होगी हमारी, और क्लास बहुत हटकर होने वाली है। ठीक है ना, इस बात को समझिएगा कि सच में ये प्रैक्टिस सेट में बहुत जान लगाई जाएगी। जान हर बार लगाई जाती है, लेकिन क्योंकि ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है, इसके बाद अब आपका सीधा पेपर ही होगा, और अब आपको सीधे पेपर ही देने जाना है। और तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के चलेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट मैंने जो सवाल आज की क्लास में करा दिया, हो सकता है मैं वो आगे की किसी क्लास में ना कराऊं। तो इसलिए सारे के सारे प्रैक्टिस सेट तुम्हें लेने हैं। एक अच्छा स्तर लेवल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि कैसे कैसे सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं, और बहुत मजा तुम्हें आने वाला है। तो सोमवार को सुबह 12 बजे मैंने टाइम इसलिए रखा है कि इस क्लास को हम 11:50 तक छोड़ दिया करेंगे, 11:50 11:52 तक, 7-8 मिनट पानी आनी पी पा के ब्रेक लेकर के बढ़िया 12 बजे से तुम्हें लाइव जुड़ना है यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर अभी हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, तो क्या हम भी ये प्रैक्टिस सेट लें। मेरे भाई आप अपने दिन को, टाइम टेबल को इस तरह से बनाइए। अगर आपका सिलेबस जो रेगुलर आप क्लासेस ले रहे हो उसके बाद आपको समय मिल रहा है तो आप बिल्कुल इन्हें लो, लेकिन अगर आपने अभी अभी चीजें शुरू करी हैं और आपके पास समय बहुत कम है तो आप इन्हें बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो बच्चे जो सिलेबस को 50 से 60% कंप्लीट कर चुके हैं जो है ना, वो इन्हें बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्हें ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम इन्हें लेंगे तो हमारा सिलेबस थ्योरी वाला छूट जाएगा, तो आप इन्हें अभी मत लेना। ठीक है ना, चलो तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।